नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पाकिस्तान बना रहा अमेरिका को दहराने वाली मिसाइलें, खुफिया चीफ का खुलासा। भारत पाक में परमाणु युद्ध का खतरा बरकरार, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने कहा। ईरान ने यूएई से मांगा मुआवजा, कहा अमेरिकी हमलों में उसकी जमीन इस्तेमाल हुई। कतर से इजराइल तक ईरान के हमले तेज, मिडिल ईस्ट में बढ़ा युद्ध संकट। ट्रंप ने इजराइल से बनाई दूरी, कहा हमले के बारे में हमें नहीं पता था। मार्को रूबियो और पीट हेगसेथ जहां ठहरे वहां मंडराए संदिग्ध ड्रोन। अमेरिका में बड़ा खुलासा, अधिकारियों ने ट्रंप के दावे को दिया झटका। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान कमजोर लेकिन सिस्टम कायम, फिर से ताकत जुटाने की तैयारी। अमेरिका की खुफिया चीफ तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी संसद में चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अब ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो सीधे अमेरिका पर हमला कर सकती हैं। गबार्ड के मुताबिक पाकिस्तान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज को इतना बढ़ा रहा है कि अमेरिका का कोना कोना इसके निशाने पर आ सकता है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन और रूस भी ऐसी खतरनाक मिसाइल तकनीक विकसित कर रहे हैं जो अमेरिकी सुरक्षा घेरे को तोड़ सकती है। खुफिया रिपोर्ट कहती है कि साल 2035 तक अमेरिका के लिए खतरा 5 गुना बढ़ जाएगा। अभी अमेरिका पर 3000 मिसाइलों का खतरा है जो अगले कुछ सालों में बढ़कर 16000 हो जाएगा। तुलसी गबार्ड ने साफ कहा कि उत्तर कोरिया की मिसाइलें पहले ही अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम हैं और अब पाकिस्तान भी इसी रास्ते पर है। क्या भारत और पाकिस्तान एक बार फिर परमाणु युद्ध की कगार पर खड़े हैं? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने इस सवाल पर पूरी दुनिया को डरा दिया है। अमेरिकी सीनेट में पेश की गई एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संघर्ष का खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि दोनों देश सीधा युद्ध नहीं चाहते, लेकिन आतंकी संगठन किसी भी समय चिंगारी भड़का सकते हैं। रिपोर्ट में पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि ऐसे हमले बड़े युद्ध का कारण बन सकते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप दखल की वजह से हालिया तनाव कम हुआ था, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। ईरान ने यूएई पर बड़ा आरोप लगाया है। ईरान ने कहा कि यूएई ने अमेरिका की मदद की। आरोप है कि यूएई की जमीन का इस्तेमाल हमलों के लिए हुआ। इस मामले में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखी। यह पत्र यूएन महासचिव को भेजा गया है। ईरान ने यूएई से हर्जाने की मांग की है। ईरान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। उसने कहा कि यूएई की कार्रवाई गलत थी। ईरान के मुताबिक ये इंटरनेशनल रॉन्गफुल एक्ट है, यानी ये एक गैर कानूनी कदम था और ईरान को हर्जाना दिया जाए। इसमें आर्थिक और नैतिक नुकसान दोनों शामिल हैं। ईरान का कहना है कि यूएई इसकी जिम्मेदारी ले और हुए नुकसान की भरपाई करे। मिडिल ईस्ट में हालात और खतरनाक हो गए हैं। ईरान ने कतर में बड़ा हमला किया। हमला गुरुवार सुबह किया गया। कतर का सबसे बड़ा गैस हब निशाने पर रहा। रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर 12 घंटे में 2 बार मिसाइल हमले हुए। ये दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट है। हमले में भारी नुकसान हुआ। फिलहाल वहां आग बुझाने का काम चल रहा है। कतर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। दूसरी ओर यूएई में भी खतरा बढ़ा। अबू धाबी के गैस प्लांट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों का मलबा वहां गिरा। यूएई के तट के पास एक जहाज में भी आग लगी। बताया जा रहा है कि अज्ञात प्रोजेक्टाइल में हमला हुआ। इजराइल पर भी हमले जारी हैं। ईरान ने कई मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी हमला किया है। तेल अवीव में मिसाइल गिरी लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच बड़ा बयान आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्थिति साफ की है। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान के गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई है। अगर ईरान कतर पर हमला करता है तभी इजराइल जवाब देगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान को समझदारी से काम लेना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज रात ईरान के दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र साउथ पार्स को पूरी तरह उड़ा देने की धमकी दी। उन्होंने ये चेतावनी तब दी जब ईरान ने इजरायली हमले के जवाब में कतर पर जवाबी हमला जारी रखा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, इजरायल ने मध्य पूर्व में जो कुछ भी हुआ उसके गुस्से में ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड नामक एक बड़े ठिकाने पर भीषण हमला किया। उन्होंने आगे कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका को इस विशेष हमले के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ये भी जोड़ा कि कतर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। दुर्भाग्य से ईरान को ये या साउथ पार्स से हमले से जुड़े कोई भी तथ्य पता नहीं थे और उसने भी अनुचित और गलत तरीके से कतर की एलएनजी गैस सुविधा के एक हिस्से पर हमला कर दिया। ट्रंप ने कहा, इजराइल अब इस गैस क्षेत्र पर दोबारा हमला नहीं करेगा जब तक कि ईरान किसी निर्दोष पक्ष पर हमला नहीं करता। उन्होंने चेतावनी दी, ऐसी स्थिति में अमेरिका इजराइल की मदद या सहमति के साथ या उसके बिना पूरे साउथ पार्स गैस फील्ड को इतनी ताकत और शक्ति के साथ उड़ा देगा जिसे ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या ईरान ने अब सीधे अमेरिका के पावर सेंटर पर हमला करने की तैयारी कर ली है? खबर आ रही है कि जिस मिलिट्री बेस पर अमेरिका के मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ रह रहे हैं उसके ऊपर संदिग्ध ड्रोन देखे गए।
वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन ड्रोन्स की मौजूदगी ने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। शक की सुई सीधे ईरान की तरफ घूम रही है। क्या ये लारिजानी की मौत का बदला लेने के लिए ईरान का कोई बड़ा असैसिनेशन प्लान है? आखिर कैसे सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिकी मिलिट्री बेस की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लगी? अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। बुधवार को ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारी पहली बार खुले में बोले। तुलसी गबार्ड, जॉन रेडक्लिफ, काश पटेल सीनियर इंटेलिजेंस कमेटी के सामने पेश हुए। इन अधिकारियों से ईरान युद्ध पर सवाल पूछे गए। सरकार के दावों को लेकर उन्हें घेरा गया। कई दावे पहले से ही विरोधाभासी बताए जा रहे थे। सुनवाई में अधिकारियों ने भी साफ जवाब नहीं दिए। कई बार उन्होंने ट्रंप के दावों से अलग बातें कही। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर रहा है। सलाहकार स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि ईरान एक हफ्ते में बम बनाने की स्थिति में हो सकता है, लेकिन सुनवाई में अलग तस्वीर सामने आई। तुलसी गबार्ड ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जून के ऑपरेशन के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो गया और अब तक उसे दोबारा शुरू करने की कोई कोशिश नहीं हुई। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर अमेरिका में बड़ा सवाल उठा है। क्या राष्ट्रपति ट्रंप को पहले से पूरी जानकारी थी? नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति से जुड़ी जानकारी पर टिप्पणी नहीं करेंगे। CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा खुफिया एजेंसियां खुद जानकारी साझा करती हैं। उन्होंने बताया कि हॉर्मुज को लेकर लगातार विश्लेषण जारी है। दुनिया का करीब 20% तेल हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ईरान के कदम से ऊर्जा बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की प्रतिक्रिया को कम आंका था, यानी हॉर्मुज बंद करने की संभावना को हल्के में लिया। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप को पूरी जानकारी दी गई थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने ईरान को लेकर बड़ा खुलासा किया। कहा गया है कि ईरानी शासन अभी कायम है, लेकिन लगातार हमलों से वो काफी कमजोर हो गया है। उसकी सैन्य ताकत और नेतृत्व को भारी नुकसान हुआ। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने जानकारी दी। उन्होंने सीनेट में ये रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि अगर शासन बचा रहा तो ईरान अपनी सैन्य ताकत फिर से बनाने की कोशिश करेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा बयान आया। टकर कार्लसन ने सीधा सवाल पूछा, क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब था? इस पर ईरान युद्ध के विरोध में इस्तीफा देने वाले जो केंट ने साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ईरान जून में भी परमाणु हथियार के करीब नहीं था। जो केंट ने एक और अहम बात कही। उन्होंने बताया कि ईरान में 2004 से एक फतवा लागू है। यह फतवा परमाणु हथियार बनाने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस फतवे को तोड़ने का कोई सबूत नहीं मिला। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास भी ऐसी जानकारी नहीं थी। यानी ईरान पर खतरे के दावे कमजोर पड़ते दिखे, लेकिन ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद नहीं किया। इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई गई। ईरान ने लीबिया का उदाहरण देखा। गद्दाफी ने अपने हथियार छोड़ दिए थे, लेकिन बाद में उनकी सत्ता खत्म हो गई। इससे ईरान सतर्क हो गया, इसलिए उसने अपना कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं किया। ईरान युद्ध पर ओमान ने बड़ा बयान दिया। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने अमेरिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी विदेश नीति पर नियंत्रण खो चुका है, यानी फैसले अब सही तरीके से नहीं लिए जा रहे। उन्होंने साफ कहा, यह अमेरिका की जंग नहीं। उस बयान से मिडिल ईस्ट में नई बहस शुरू हो गई है। ईरान में बड़ा और सख्त कदम उठाया गया है। 3 लोगों को फांसी दे दी गई है। इन पर पुलिस अधिकारियों की हत्या का आरोप है। साथ ही अमेरिका और इजरायल के पक्ष में काम करने का भी आरोप था। ईरान की न्यायपालिका ने इसकी पुष्टि की है। ये फांसी हाल के प्रदर्शनों से जुड़ा पहला मामला है। ईरान में दिसंबर के अंत में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। ये प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ थे। बाद में सरकार विरोधी आंदोलन बन गया। जनवरी 8 और 9 को यह अपने चरम पर था और इसी दौरान हिंसा और झड़पें भी हुई। सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू की और अब पहली बार इस मामले में फांसी दी गई है। लालू राबड़ी को झटका। कोर्ट ने 1600 दस्तावेज की मांग खारिज की। अदालत ने जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार की अर्जी खारिज कर दी है। लालू और राबड़ी देवी ने 1600 से ज्यादा ऐसे दस्तावेजों की मांग की थी जिनका इस्तेमाल जांच एजेंसी ने नहीं किया था। स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मांग को सिरे से नकार दिया। जज ने अपने 35 पन्नों के कड़े आदेश में कहा कि इतने सारे दस्तावेज मांगना कानूनी प्रक्रिया को भटकाने जैसा है। अदालत का मानना है कि आरोपियों की मंशा ट्रायल को लंबा खींचने की है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर ये अर्जी मान ली गई तो न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये पूरा मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है। आरोप है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब रेलवे के जबलपुर जोन में ग्रुप डी की नौकरियां दी गई। इसके बदले में उम्मीदवारों से लालू परिवार और उनके करीबियों के नाम पर जमीन लिखवाई गई। प्रद्युत बोरदोलोई के बेटे ने लौटाया कांग्रेस का टिकट।
असम की राजनीति में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। पिता बीजेपी में शामिल हो गए तो बेटे ने कांग्रेस का टिकट लौटा दिया। असम से कांग्रेस के दिग्गज सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के बीजेपी में जाने के बाद उनके बेटे प्रतीक बोरदोलोई ने एक बड़ा फैसला लिया। प्रतीक ने आगामी विधानसभा चुनाव में मार्गेरिटा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में प्रतीक ने कहा कि उनके पिता के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका कांग्रेस उम्मीदवार बने रहना ठीक नहीं होगा। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहे और एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। अनंत सिंह को जमानत, दुलारचंद मर्डर केस में 4 महीने बाद राहत। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार 19 मार्च 2026 को जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्या मामले में जमानत दे दी। अनंत सिंह पिछले साल बिहार चुनाव के दौरान हुए इस हत्याकांड के आरोप में पटना की बेऊर जेल में बंद थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.